हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा समूह में। तो आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके। इसमें हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके में कौन कौन सा पार्ट है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम होगा, रेलवे का एग्ज़ाम होगा और बैंक का एग्ज़ाम होगा, जितने भी स्टेट पीसीएस या कांस्टेबल ईटीसी जो भी एग्ज़ाम है, ये सब के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग आज स्टैटिक जीके देखेंगे। तो स्टैटिक जीके देखेंगे, इसमें हम लोग आप लोग से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टैटिक जीके में आज हम लोग पहला टॉपिक देखने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है माउंटेनियस पास। पहला टॉपिक देखेंगे माउंटेनियस पास, यानी माउंटेनियस पास को हम लोग हिंदी में कहेंगे पर्वतीय दर्रा। देखिएगा, हम लोग माउंटेनियस पास को हिंदी में पर्वतीय दर्रा कहते हैं। तो पर्वतीय दर्रा है क्या? पर्वतीय दर्रा है क्या? पर्वतीय दर्रा हम लोग किसको कहेंगे? हम लोग दर्रा दर्रा कहते हैं कि ये दर्रा वो दर्रा, पर्वतीय दर्रा। तो पर्वतीय दर्रा है क्या, जो देखेंगे। तो देखिएगा, पर्वतों के मध्य स्थित प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। यानी पर्वतों के जो मध्य में स्थित रहेगा, यानी बीच में जो प्राकृतिक मार्ग रहेगा, मानव निर्मित मार्ग नहीं, प्राकृतिक मार्ग रहेगा, उसी को हम लोग दर्रा कहेंगे। देखिएगा, दर्रा है जो दो घाटियों को जोड़ता है। ये दो घाटियों को जोड़ता है। ये है जो दो घाटियों को जोड़ता है। इसको हम लोग यूज में लेते हैं ट्रेड के लिए, यानी व्यापार के लिए, और टूरिज्म के लिए भी लेते हैं। इसको हम लोग ट्रेड के लिए भी लेते हैं और टूरिज्म के लिए लेते हैं। तो पर्वतीय दर्रा कौन कौन दर्रा है और कौन कौन राज्य में है, जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला राज्य हम लोग लेते हैं, वो लेते हैं हिमाचल प्रदेश को। पहला राज्य लेते हैं हिमाचल प्रदेश को। तो देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में हम लोग सबसे पहला दर्रा लेते हैं। वो दर्रा क्या है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा का नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा है जो इससे का है, जो कौन कौन से घाटी के बीच है, कौन कौन है, जो इससे कौन कौन रास्ता जाता है, जो देखते हैं। तो देखिए, सिपकिला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश है, जो तिब्बत को ये जोड़ता है। ये तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा से ही सतलज नदी का भारत में प्रवेश द्वार माना जाता है। इसी से सतलज नदी प्रवेश करता है भारत में।
सतलज नदी का प्रवेश द्वार, इसी को सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी से है जो कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर का रास्ता जाता है। देखिएगा हिमाचल प्रदेश में हम लोग पहला देखे शिवकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। ये सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसको कैलाश मानसरोवर का रास्ता जाता है। तो पहला दर्रा हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा दर्रा। तो देखिए हम लोग आज देखेंगे दूसरा दर्रा। दूसरा दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा। दर्रा को इंग्लिश में पास कहते हैं, यानी रोहतांग पास। तो देखिए रोहतांग पास में क्या क्या है। तो ये रोहतांग पास है जो कुल्लू घाटी से स्पीति घाटी को जोड़ता है। कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह है जो कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। ये रोहतांग दर्रा है जो पर्वतीय ढाल पर स्थित है। ये पर्वतीय ढाल पर स्थित है। यह जो बताया जाता है कि पर्वतीय ढाल पर स्थित है, यहाँ हर समय है जो बर्फ जमा रहता है, और जब बर्फ पिघलता है तो इसका जो पानी होगा, बर्फ पिघलता है तो इसमें से पानी निकलेगा। ये पानी है जो दो भागों में बट जाता है। एक है जो व्यास नदी में जाता है, एक व्यास नदी का इसको है जो उद्गम होता है, एक रावी नदी। रोहतांग पास से ही एक व्यास नदी निकलता है और एक रावी नदी निकलता है। ये रोहतांग पास को ही बताया जाता है कि इसी को लाशों का ढेर भी कहा जाता है। लाशों का ढेर भी कहा जाता है। लाशों का ढेर क्यों कहा जाता है, इसको बारे में आइए देख लेते हैं। लाशों का ढेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बताया जाता है कि ये है जो दो सैनिक के बीच लड़ाई हो रहा था, तो इस युद्ध में जब सैनिक इस रोहतांग पास से होकर गुजर रहा था तो यहाँ बहुत सारा बर्फ था। तो ये बर्फ है जो टूटने लगा, और टूटा इतना मात्रा में टूटा कि सभी सैनिक है जो इसके अंदर दबकर मर गया। तो जब इसके अंदर सब सैनिक दब के मर गया तो जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हुआ तो वैसे वैसे है जो पानी बनते गया। तो पानी बनते गया तो देखा कि यहाँ लाशों का ढेर लगा हुआ है, इसीलिए इसको है जो लाशों का ढेर भी कहा गया है। और यहाँ पे आप लोग नोट भी बना लीजिएगा कि इसी से नोट भी बना लीजिएगा, इसी से है जो रोहतांग दर्रा है, इसी से है जो अटल सुरंग, आप लोग नाम सुने होंगे, अटल सुरंग रोहतांग से ही जाता है। इसका है जो बताया जाता है कि अटल सुरंग जब बना तो इसका है जो लेंथ है अटल सुरंग का, जो टोटल 9.02 किलोमीटर है। और ये अटल सुरंग है जो ये मनाली से जब हम लोग लेह जाते हैं
तो इसको 46 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो पड़ता है। यहाँ से मनाली से लेह जाते हैं अटल सुरंग से होते हुए, तो 46 किलोमीटर है जो डिस्टेंस कम पड़ता है। देखिएगा, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बहुत खोज खोज के लाया हूँ। तो अब आइए देखते हैं, एक और है, ये अटल सुरंग है जो पीर पंजाल श्रेणी को काटकर बनाया गया है। अटल सुरंग पीर पंजाल को काटकर बनाया गया है। तो ये हम लोग देखें रोहतांग दर्रा में कि कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। पर्वतीय ढाल पर स्थित है। बर्फ पिघलती है तो उसका पानी दो नदियों में बट जाता है। ब्यास नदी, रावी नदी, लासों का इसको ढेर भी कहा जाता है। अब हम लोग एक तीसरा दर्रा देखेंगे, वो दर्रा का नाम है, तीसरा दर्रा, वो दर्रा का नाम है वारा लाचाला दर्रा। देखिएगा, वारा लाचाला पास, इसको हम लोग वारा लाचाला पास कहेंगे। ये है जो हिमाचल को लेह से जोड़ता है। ये दर्रा हिमाचल को लेह से जोड़ता है। हिमाचल को लेह से जोड़ता है। ये है जो चिनाब नदी का उद्गम कहा जाता है। चिनाब नदी का उद्गम कहा जाता है। और ये है जो चिनाब नदी सिंधु का सहायक नदी भी है। चिनाब नदी सिंधु का सहायक नदी भी है। तो हम लोग ये देखें हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा। अब हम लोग आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर में कितना दर्रा है। तो हेडिंग हम लोग लगाएंगे जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में हम लोग देखेंगे सबसे पहला दर्रा, वो दर्रा है बनिहाल दर्रा। वो दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल पास। तो बनिहाल पास में हम लोग देखेंगे, सॉरी फिर से हम लोग लिख देते हैं, बनिहाल पास। तो बनिहाल पास में हम लोग देखेंगे कि ये दर्रा है जो कहाँ पड़ता है। ये दर्रा हम लोग जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, तो ये हमारा दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यह है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा से ही जवाहर सुरंग जाता है। जवाहर सुरंग जाता है। ये है जो बनिहाल पास को ही पीर पंजाल दर्रे का विकल्प चुना गया है। पीर पंजाल दर्रा का विकल्प चुना गया है। तो हम लोग बनिहाल पास देख लिए, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग इससे गुजरती है। जवाहर सुरंग गुजरती है। पीर पंजाल का एक मात्र है जो विकल्प चुना गया है। तो अब हम लोग अगला देखेंगे, इसमें
जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में पहला हम लोग देखें, बनिहाल दर्रा। अब देखेंगे जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, तो देखिए जोजिला दर्रा में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। ये है जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसका है जो जोजिला दर्रा का साफ सफाई का ध्यान, यानी क्लीनेड, इसका साफ सफाई का ध्यान देखिए किसको किसको दिया गया है, सीमा सड़क संगठन का दिया गया है। सीमा सड़क संगठन को दिया गया है। इसका साफ सफाई का जिम्मा सीमा सड़क संगठन का दिया गया है। ये है जो जब विंटर सीजन, जब जाड़ा का समय आता है तो ये पूरा है जो बर्फ से ढक जाता है। इसी को है जो इसी से इसी है जो बताया जाता है कि 1947 टू 48 97 से 48 ऑपरेशन मिशन चलाया गया था। ऑपरेशन मिशन चलाया गया था। तो जोजिला दर्रा के बारे में हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे, एक दर्रा और है हमारा, तीसरा दर्रा। वो दर्रा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, तो देखिए बुर्जिल दर्रा में हम लोग देखेंगे, ये है जो बुर्जिल दर्रा है जो पीओके को लद्दाख से जोड़ता है। पीओके को लद्दाख से जोड़ता है। ये है जो बुर्जिल दर्रा को हम लोग गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। बाल्टिस्तान, देखिएगा गिलगिट बाल्टिस्तान में है जो 3 गो दर्रा और है। बुर्जिल दर्रा को पीओके के लद्दाख से जोड़ता है, और यह जो गिलगिट बाल्टिस्तान भी इसको कहते हैं। और गिलगिट बाल्टिस्तान में 3 दर्रा और है। पहला दर्रा का नाम है अखिल पास, अखिल पास यानी अखिल दर्रा। दूसरा दर्रा वो है खुबरेब पास, खुबरेब पास। तीसरा दर्रा है काराकोरम पास। यानी गिलगिट बाल्टिस्तान में 3 गो दर्रा है, और ये जो दर्रा है ये पीओके को चाइना से रास्ता होकर गुजरता है। पीओके से चाइना को होकर रास्ता गुजरता है। और ये जो काराकोरम दर्रा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। देखिएगा ये सबसे ऊंचा, यानी सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। ये सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है, और काराकोरम दर्रा से ही चीन को रास्ता जाता है। चीन को रास्ता जाता है। तो हम लोग देख लिए काराकोरम पास ही। और ये जितना भी दर्रा है
ये जितना भी दर्रा है सभी को काराकोरम रेंज यानी ट्रांस, ये सभी को काराकोरम रेंज यानी सभी को हम लोग ट्रांस हिमालय यानी ट्रांस हिमालय भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ट्रांस हिमालय भी कह सकते हैं ये सबको। तो हम लोग ये जम्मू कश्मीर का देख लिए पूरा दर्रा। अब हम लोग आएंगे, इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा। अब हम लोग आएंगे इसके बाद उत्तराखंड में। तो आइए हम लोग देखेंगे उत्तराखंड का दर्रा। उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड में देखिए बताया जाता है कि ये वो है जो माना पास है, माना पास, और एक है जो नीति पास है। एक है जो लिपुलेखा पास है। लिपुलेखा पास यानी ये जो 3 गो दर्रा है इसी को है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। उत्तराखंड में ये 3 दर्रा है, माना पास, नीति पास और लिपुलेखा पास। यही तीनों दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। यही दर्रा को भारत और तिब्बत को जोड़ता है। और ये लिपुलेखा दर्रा है, ये लिपुलेखा दर्रा जो कैलाश, एक रास्ता इससे भी जाता है जो ये कैलाश मानसरोवर में जाता है, कैलाश मानसरोवर में जाता है एक रास्ता। तो देख लिए होंगे आप लोग, माना पास, नीति पास, लिपुलेखा पास उत्तराखंड में। एक और पास है उसको भी आप लोग देख ही लीजिए। एक पास का नाम है सिनला पास। तो नया पेज में हम लोग लिखते हैं, उत्तराखंड में ही हम लोग देख रहे हैं अभी। एक है सिनला पास, सिनला पास। देखिएगा सिनला पास क्या है, सिनला पास। तो सिनला पास क्या है देखिएगा, ये है जो मिडिल उत्तराखंड में पड़ता है। मिडिल उत्तराखंड, ये मिडिल उत्तराखंड में पड़ता है। ये धर्मा वैली यक्ति वैली को जोड़ता है। ये है जो धर्मा वैली, धर्मा वैली से याक्ति वैली, याक्ति वैली को जोड़ता है। इसी को पिटोरागढ़, सिनला पास को ही पिटोरागढ़ भी कहते हैं। तो हम लोग उत्तराखंड का भी देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ के बाद आइए यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे सिक्किम में। सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है, तो सिक्किम में देखेंगे सबसे पहला दर्रा नाथुला पास, यानी नाथुला दर्रा।
देखिए नाथुला दर्रा में, ये नाथुला दर्रा है जो रेशमी मार्ग का भाग है। रेशमी मार्ग का भाग है। नाथुला पास से ही चीन से व्यापार होता है। यह है जो 1962 में बंद कर दिया गया था। 1962 में बंद कर दिया गया था और 2006 में खोला गया था व्यापार के लिए। 2006 में व्यापार के लिए खोला गया था। तो नाथुला दर्रा हम लोग देख लिए कि ये सिक्किम में है, रेशमी मार्ग का भाग है, चीन से व्यापार यहाँ से होता है। 1962 में ये बंद कर दिया गया था नाथुला दर्रा को और 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोला गया है। इसके बाद हम लोग एक अगला दर्रा देखेंगे, सिक्किम में ही है, वो दर्रा है जेलेपला दर्रा। दूसरा दर्रा जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा देखिएगा, जेलेपला दर्रा है जो नाथुला के दक्षिण में स्थित है। ये जो नाथुला दर्रा है उसको दक्षिण में स्थित है। नाथुला को दक्षिण में स्थित है। यह जो सिक्किम को ल्हासा के साथ जोड़ता है, जेलेपला दर्रा सिक्किम को ल्हासा के साथ जोड़ता है। सिक्किम को ल्हासा के साथ जोड़ता है। ल्हासा है जो, ल्हासा के बारे में हम लोग देखेंगे, ये तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत की राजधानी, यानी इसको हम लोग कैपिटल राजधानी को बोलते हैं। अब हम लोग सिक्किम में देख लिए, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ के बाद अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, देखिए राइटिंग ठीक से नहीं हुआ लेकिन बोल रहे हैं, उससे आप लोग समझकर लिख लीजिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग सबसे पहला दर्रा देखेंगे, वो दर्रा है यांग याप दर्रा। सबसे पहला दर्रा है यांग याप दर्रा। देखिएगा, यांग याप दर्रा जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये है जो ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, इसको ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। तो आप यांगयाप दर्रा देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ही
हम लोग अरुणाचल प्रदेश में ही एक दर्रा और देखेंगे, जिसको कहते हैं दिफू दर्रा। दिफू दर्रा, दिफू दर्रा में है जो बताया जाता है कि ये पॉलिटिकल इसमें ज़्यादा होता है, इसको पॉलिटिकल के लिए इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये पॉलिटिकल इसमें ज़्यादा होता है, यानी इसमें पूरा है जो राजनीति इसी पे खेला जाता है, बताया जाता है, क्योंकि ये 3 देशों के बीच में पड़ता है दिफू दर्रा। इसको है जो 3 पॉइंट भी कहते हैं, 3 पॉइंट भी कहते हैं। वो 3 पॉइंट बताएंगे कि दिफू दर्रा इसको 3 पॉइंट, देखिए 3 पॉइंट इसको है जो कौन कौन देश में पर ये है जो चाइना में भी दिफू दर्रा चाइना के नज़दीक भी है, इंडिया और म्यांमार। ये है जो 3 देशों, ये है जो दिफू दर्रा है जो इस 3 देशों का 3 पॉइंट है, इसीलिए इसको पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो आइए और हम लोग देखते हैं, यहीं पे एक दर्रा का नाम है बुमला, बुमला पास, और एक दर्रा का नाम है बोमडिला पास। ये है जो चाइना टू इंडिया जाता है, इसको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, चाइना टू इंडिया। अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग आएंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हम लोग आएंगे तो इसमें है जो एक दर्रा है, जो दर्रा है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा, देखिएगा थालघाट दर्रा जो है, ये दर्रा कसारा घाट भी कहा जाता है इसको, कसारा, इसको कसारा घाट भी कहा जाता है। और ये है जो पश्चिमी घाट का भाग है, ये पश्चिमी घाट का भाग है। ये थालघाट दर्रा है जो मुंबई टू पुणे को जोड़ता है, नहीं सॉरी पुणे नहीं, नासिक, मुंबई को नासिक के जोड़ता है। इसी को हम लोग भोर घाट भी कहते हैं, भोर घाट है जो कनेक्ट मुंबई टू पुणे। तो चलिए महाराष्ट्र का हम लोग देख लिए, ये हमारा दर्रा आज का क्लास समाप्त हुआ। आज दर्रा पूरा है जो
लास्ट हो गया। आज दर्रा द एंड हो गया। कल हम लोग नया टॉपिक या स्टैटिक जीके का लाएंगे, इसका हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।